बहू की हंसी। हा हा हा। कमरे से लगातार बहू के हंसने की आवाज़ आ रही थी। सासू माँ कमरे के बाहर भुनभुनाने में लगी थी। शादी को इतने साल हो गए पर अभी तक इसका बचपना नहीं गया। कितनी बार कहा है अपनी आदत बदलो। लोग बहुओं से शालीनता की उम्मीद करते हैं। क्या बात बात पर बच्चों की तरह दांत फाड़ना अच्छा लगता है? बिटिया पास में बैठी थी, बोली, कुछ भी कहो माँ, भाभी के आने के बाद से घर में रौनक रहती है। तुम भी तो कहती हो जब वो मायके चली जाती है तो घर सूना हो जाता है। तब तुम्हारा भी तो मन नहीं लगता। मन क्या नहीं लगता, बूढ़ा शरीर है, अब आदत पड़ गई है। बस इस उम्र में काम नहीं हो पाता। इतने में बहू सुनीता कमरे से बाहर आ गई। माँ, बुआजी आपको काफ़ी समय से फ़ोन कर रही है। आप उठा नहीं रही थी तो मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। आज आने को ऐसा कह रही थी। क्या आज? तो जल्दी जल्दी घर का काम सल्टा डालो और हाँ, साड़ी पहन लेना। उनकी उम्र को देख उनके सम्मान में कहीं कोई कमी न रहे। सुनीता ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। बिटिया उमा को माँ की बात बहुत बुरी लगी। धीरे से बोली, कैसी बातें करती हो? यह भी कोई कहने की बात थी? भाभी तो बिना कहे चुपचाप हंसते हंसते सब काम अपने आप सल्टा देती है। आ गए कि इज्जत मान सम्मान में कहीं आपको नीचा नहीं देखने देती। बिटिया ने देखा, भाभी ने माँ की किसी भी बात का कहीं बुरा नहीं माना। फटाफट काम सल्टा बुआ जी के आने से पहले साड़ी पहन आई। उमा अपनी भाभी को देखकर अक्सर सोचती, कितनी सौम्य है। माँ कुछ भी कहे, भाभी को कभी बुरा नहीं लगता। कोई और बहू हो तो तुरंत आंसू भर ले, लड़ ले या चली जाए रोकर भाई को दिखाने। क्या कमी है उनमें? पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घर की हैं, अपने स्वभाव से घर की एकता बनाए रखी हैं, तब भी इतनी शांत। बुआ जी का घर में बड़ा दबदबा था। 3-4 दिन के लिए आई हैं। एक दिन दोनों ननद भाभी बात कर रही थी। देखो सुधा, बहू की शादी को 9 साल होने को आए हैं, अभी तक उनकी गोद नहीं भरी। कितना समय ऐसे ही बिताओगे? ठीक है, उसका हंसना बचपना सब बढ़िया है, पर बच्चों, वो विषय तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। उसे देख लगता नहीं उसे बच्चे ना होने का दुख है। हर समय हंसती मुस्कुराती रहती है। आखिर तुम्हारे बेटे को भी तो बुढ़ापे का सहारा चाहिए। अरे दीदी, सब इलाज करा लिया, कहीं कोई हल नहीं निकला। इसके स्वभाव को देख तो मुझे भी यही लगता है कि इसे कोई चिंता फिक्र है ही नहीं। जी जलता है, जो आता है उससे ऐसे ही हंसी मजाक कर बातें करती है। शादी के इतने साल हो गए, कोई दुख तकलीफ नहीं। अब तो सब भगवान भरोसे है जीजी। सुनीता दोनों की बातें सुन रही थी। उमा ने देखा, भाभी ने आँख के पोर से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कमरे में चली गई। बुआ जी आई भी और 3-4 दिन रह चली भी गई। ना जाने माँ को क्या डोज देकर गई। जब से गई है, माँ आए समय सुनीता को टोकती, बहू थोड़ा धीमे हंसा करो, लोग क्या कहेंगे। सुनीता के हंसमुख स्वभाव से हर रिश्तेदार खुश रहता। जहाँ जाती वहाँ की रौनक बन जाती। सभी को उससे सांत्वना थी। देखो, इतना बड़ा दुख है फिर भी खुश मिजाज है। दिखने में बला की खूबसूरती, पढ़ाई में अव्वल और स्वभाव उसका तो हर मिलने वाला कायल। हर तरह का इलाज कराने के बाद भी जब बच्चा नहीं हुआ तो पति पत्नी आपस में अपना मन पक्का कर चुके थे।
जानते थे सब भगवान भरोसे है। किस्मत में जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है। दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत ना थी। दोनों अपने अपने फर्ज निभाने में भी कोई कमी ना रखते और प्रेम से रहते। लेकिन आजकल घर में माँ का स्वभाव थोड़े तनाव का विषय बना हुआ था। एक दिन बहू बाहर खड़ी हम उम्र मित्रों से बात कर रही थी। उसके हंसने की आवाज़ जैसे ही माँ के कानों में पड़ा, उन्हें लगा उनके कानों के पास कोई हथौड़ा चला रहा है। वह भुनभुनाने लगती है, कितनी बार मना किया है, बाहर जा, इतना तेज मत हंसा करो। बात बात पर इसका हंसना चालू ही रहता है। इतनी औरतों में से और किसी की आवाज़ आ रही है? नहीं ना। कल ही शीला की सास कह रही थी, तुम्हारी बहू को देखकर लगता नहीं कि उसे बच्चा ना होने का कोई गम है, हर वक्त हंसती रहती है। उमा ने माँ को टोकते हुए कहा, ऐसी बातें बाहर सुन बाहर निकाल दिया करो। आपने सुना है ना, शीला भाभी अपनी सास की कितनी बुराई करती है और उनकी सास अपनी बहू की। कभी भाभी ने यह सब किया? सब में अलग दिखाई देती है मेरी भाभी। माँ, लोग कौन होते हैं कहने वाले? आप उन्हें महत्व दोगी तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। रहने दे तू, तुम सबको तो मैं गलत लगती हूँ। माँ हूँ मैं उससे प्यार नहीं करती? कभी टोका है मैंने उसे किसी चीज़ के लिए? लेकिन अपना दुख तकलीफ दिखाओगे तभी तो लोग को तुमसे सहानुभूति होगी। तू क्या जाने बेटा, कितनी बड़ी तकलीफ है ये। इतने में सुनीता अंदर आ गई और बोली, माँ, गंदी आदत पड़ी हुई है। बहुत कोशिश करती हूँ ना हंसूं, पर मैं भूल जाती हूँ। अपने मन के काम मुस्कुराकर सारे काम रोज की तरह सलटाने लगी। कहीं कोई गुस्सा और हड़बड़ाहट उसके स्वभाव में नहीं थी। उमा ने देखा, सब बात सुनने के बाद भी भाभी माँ से बिल्कुल भी नहीं चिढ़ी। अपने चेहरे से मुस्कुराहट लिए, चाहे एक मेहमान आए चाहे 10, वो हंसते हंसते सबका करती है। देखा तो भाभी कमरे में बैठी थी। उनके पास जाकर बोली, एक बात पूछूं भाभी, पर यह क्या, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? आपके चेहरे पर तो हंसी अच्छी लगती है। आपकी हंसी से ही तो ये घर महकता है। यकीन मानो, मुझे आपका हंसना कभी भी बुरा नहीं लगता, पर माँ आपको आए समय टोकती रहती है। आपको उनकी बात बुरी लगती होगी ना? फिर भी आप हंसते हंसते माँ को भी खुश रखती हो। कभी भैया को मिसगाइड नहीं करती। आज अपने मन की एक बात पूछने आई हूँ। क्या आप बच्चे को लेकर चिंतित नहीं हो? या खुलकर पूछो उमा, सुनीता ने कहा। मैं भी जानना चाहती हूँ भाभी। सच, आप इतना बड़ा गम छुपा क्यों और कैसे हर समय हंसती रहती हो? सुनीता का जवाब काबिले तारीफ था। बड़े प्यार से उमा का हाथ पकड़ा और बोली, देखो उमा, हर औरत का सबसे अहम सुख मातृत्व सुख है। हर जन अपने हिस्से की खुशी को समेटना चाहता है। मुझे भी बच्चे की उतनी ही अभिलाषा है जितनी कि हर औरत की होगी। लेकिन यदि किसी कारणवश मुझे वो सुख नसीब नहीं हुआ तो क्या मैं अपने आसपास एक दुख की दीवार खड़ी कर लूँगी? बहुत सोचा मैंने इस विषय में, फिर लगा दुख की दीवार बना लूँगी तो फिर मैं ही नहीं, घर का हर एक सदस्य तनाव में होगा। एक राज की बात बताऊं, आज अगर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो तो ये जो लोग इतने मिलने वाले लोग हैं, ना कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहेगा। ये जो लोग होते हैं ना उमा, सिर्फ सुख से जुड़ना जानते हैं। इन्हें किसी भी दुख से कोई वास्ता नहीं होता। रही माँ की बात, तो
मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। आज उनकी उम्र की सभी महिलाएं अपने पोते पोतियों को खिला रही हैं। उनकी प्रक्रिया स्वाभाविक है। जानती हैं कि हमें भी तकलीफ होगी तो अपना दुख निकालने को गुस्से के शब्द बोल देती हैं। मैं ये भी जानती हूँ माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उमा समझ गई उनकी हंसी के पीछे का रहस्य। सच ही तो कह रही थी भाभी, उनके साथ वालियों के सबके बच्चे हैं। यहाँ उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं। यदि भाभी का स्वभाव खुशनुमा नहीं रहा तो कौन उनसे जुड़ना चाहेगा। कितनी सहजता से भाभी ने इतनी गूढ़ बात बता दी। हम खुश रहेंगे तभी तो आसपास का वातावरण भी उतना ही खुशनुमा रहेगा। भाभी की समस्या का समाधान उनके हाथ में ना था, पर घर को खुश रखने का जिम्मा उन्होंने बहुत अच्छे से उठा रखा था। माँ दोनों की बातें सुन रही थी। सुनीता के सिर में हाथ फेरते हुए बोली, तुम हंसती बहुत हो, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी ये हंसी स्वाभाविक हंसी बन जाए और मेरी बहू खिलखिलाकर दिल से हंसे। हर समस्या का समाधान है बेटा। समय रहते एक बच्चा गोद ले लो और मातृत्व सुख पा अपने आने वाले जीवन में भी अपनी हंसी बरकरार रखो, जिससे मैं पल पल में शिकायत करती रहूं। बहू तुम हंसती बहुत हो। अपनी तकलीफ छुपाकर सहजता से जीना बहुत बड़ा गुण है। दुख तकलीफ का रोना रोने से वो कम नहीं हो जाते। हाँ, आप सहानुभूति पात्र अवश्य बन सकते हो। खुद को कमज़ोर दिखा दुखी रहने से अच्छा है खुश मिजाज रह अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज कर जिंदा दिल जीवन जीना। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।